हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स। भैया हो, क्लास 11th का फिजिक्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक, इसमें एक लेक्चर हमने पढ़ा दिया आपको यूनिट एंड मेजरमेंट से, जो सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रुटियां, एरर। उसी को हम स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें से एक लेक्चर हमने लिया हुआ है, जिसमें से हमने बताया त्रुटि किसे कहते हैं, त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। ये सारी चीजें हम क्या कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं बाबू। ठीक, आज हम लोग ठीक हल्का सा उसको एक बार रिवाइज करते हुए 2 मिनट के अंदर और फिर आगे बढ़ेंगे। जिसपे सवाल पूछे जाते हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन इन एरर्स। ठीक ना, यानी त्रुटियों में संयोजन, कॉम्बिनेशन इन एरर्स पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हल्का सा जानिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें बाबू, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। हाँ देखें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रुटियों का संयोजन। लेकिन उससे पहले हमने आपको बताया था त्रुटि, त्रुटि कहते किसे हमने बता दिया था। एक वास्तविक मान एवं प्रायोगिक मान के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, त्रुटि। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था त्रुटियों के प्रकार। भैया वो याद करिए, त्रुटियां कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। एक को हमने क्या बताया था, निरपेक्ष त्रुटि। ठीक, निरपेक्ष त्रुटि पिछले क्लास में बेटा बिना ठीक एकदम इसका लिंक है, यदि शुरू से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए एकदम शुरू से पढ़ते हुए आगे बढ़िए, इतना बढ़िया समझ में आएगा कि कोई हिसाब नहीं है। निरपेक्ष त्रुटि भैया। फिर दूसरे को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, औसत निरपेक्ष त्रुटि। ठीक, औसत निरपेक्ष त्रुटि, ध्यान देंगे बेटा हो भैया हो। औसत कीड़ा गया एक, हाँ चलें ठीक है। औसत निरपेक्ष त्रुटि, ध्यान दे बेटा। ठीक, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तीसरे को क्या कहते हैं बेटा, सापेक्ष त्रुटि। ठीक, सापेक्ष त्रुटि हल्का सा बताएंगे एकदम याद हो जाएगा। और चौथे को बाबू हो हम लोग क्या कह रहे थे, प्रतिशत त्रुटि। ठीक, परसेंटेज एरर। ठीक, ये चारों हैं। ठीक, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि किसे कहेंगे, तो कोई हम प्रयोग कर रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, कोई हम प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग में जो वास्तविक मान लाना है, तो वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को ध्यान दें आप। हम लोग पढ़े थे वास्तविक मान, ठीक, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को भैया हो बाबू हो। ठीक, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक, एकदम सही। फिर अगर कई प्रयोग किया आपने, कई निरपेक्ष त्रुटियां आ गई, तो ठीक निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को, इसकी जरूरत बहुत नहीं होती है। ठीक, हाँ इसकी यहीं पे खत्म हो जाएगा, ये बार बार कभी नहीं आएगा। ठीक, लेकिन दिया है तो हम बता देते हैं हल्का सा। ठीक, निरपेक्ष त्रुटियों यानी कई प्रयोग कर रहे हैं, कई निरपेक्ष त्रुटियां मिल गई, उनका समांतर माध्य निकाल दीजिए। निरपेक्ष त्रुटियों के बाबू हो किसको, समांतर माध्य को। ठीक, निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को हम लोग क्या कहते हैं, औसत निरपेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि किसे कहेंगे, ठीक, औसत निरपेक्ष त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि दोनों ही लिख सकते हैं हम लोग। औसत निरपेक्ष त्रुटि, जब कई निरपेक्ष त्रुटियां हैं उनका औसत निकालना पड़ेगा। एक ही निरपेक्ष त्रुटि है तो केवल निरपेक्ष त्रुटि लिख देंगे। औसत निरपेक्ष त्रुटि एवं वास्तविक मान के अनुपात को भैया एवं वास्तविक, वास्तविक मान के अनुपात को, ठीक याद आ रहा होगा आपको। ठीक, वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि। और बाबू वो प्रतिशत त्रुटि हम यहां पे कह सकते हैं कि सापेक्ष त्रुटि में, सापेक्ष त्रुटि में किससे गुणा कर दें, 100 से, 100 से गुणा करने पर। ठीक, सापेक्ष त्रुटि में बेटा हो किससे गुणा कर दें, 100 से गुणा करेंगे तब जाके प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर मिलेगा। तो ये चीजें हैं हमारे सामने, निरपेक्ष त्रुटि, औसत निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और क्या चीज, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। अब देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करें। ठीक, निरपेक्ष त्रुटि ने कैसे प्रदर्शित किया जाता है, बिना प्रदर्शित ठीक समझे आगे बढ़ नहीं सकते, एक सवाल नहीं आएगा आपको। तो सबसे पहले प्रदर्शित किससे किया जाता है, एकदम ध्यान दे। ठीक बाबू हो, यदि कोई भौतिक राशि है उसके सामने आपने डेल्टा लगा दिया, तो समझिए कि वो उसकी क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है। समझे, मेरी बात समझने की कोशिश करें। जैसे मान लेते हैं
कोई भौतिक राशि उसका वास्तविक मान a है और a के सामने यदि डेल्टा लगा दिया, डेल्टा का मतलब अंतर होता है, और यह अंतर किसके किसके बीच, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के बीच का अंतर बता रहा है। ठीक, जैसे ही किसी भौतिक राशि के सामने यदि डेल्टा लगा दिया तो उस भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि हो गई। जैसे, मेरी बात समझने की कोशिश करें बाबू, हो ध्यान दीजिएगा, जैसे द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित करते हैं, यम के सामने आपने डेल्टा लगा दिया तो समझ जाइए कि द्रव्यमान में निरपेक्ष त्रुटि है। गुरुत्वीय त्वरण को बाबू जी से प्रदर्शित करते हैं, जी के सामने आपने डेल्टा लगा दिया तो यह गुरुत्वीय त्वरण की निरपेक्ष त्रुटि है, गुरुत्वीय त्वरण में निरपेक्ष त्रुटि है। आपने क्या किया, ध्यान से देखें, आयतन को v से प्रदर्शित करते हैं, v के सामने डेल्टा लगा दिया तो आयतन में निरपेक्ष त्रुटि हो गई। ठीक, प्रतिरोध को r से प्रदर्शित करते हैं, r के सामने बेटा हो डेल्टा लगा दिया, आप समझ जाएंगे कि ये प्रतिरोध में निरपेक्ष त्रुटि है। ठीक, धारा है, धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, I के सामने यदि डेल्टा लगा दिया आपने, डेल्टा I, तो डेल्टा I विद्युत धारा में क्या है बाबू, निरपेक्ष त्रुटि। तो एकदम ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भौतिक राशि के सामने डेल्टा लगा दिया गया तो वह किसको प्रदर्शित करेगी, ठीक, उसकी निरपेक्ष त्रुटि को, उस भौतिक राशि में उत्पन्न निरपेक्ष त्रुटि को प्रदर्शित करेगी। ठीक, एकदम याद रखिएगा, ठीक है, एकदम मस्त। ये तो निरपेक्ष त्रुटि, औसत निरपेक्ष त्रुटि कभी सामने नहीं आएगा। वैसे हम ठीक चाहे तो क्या बार लगा सकते हैं, जैसे यहां पे हमने ऐसे लगा दिया डेल्टा ए बार का मतलब कई डेल्टा ए था और उनका समांतर माध्य निकाल के ये औसत निकाल दिया गया। ठीक, डेल्टा एम बार, लेकिन ये यूज नहीं आएगा। ठीक, इसका यूज कभी नहीं मिलेगा आपको। हाँ, ये इन किसको प्रदर्शित करेगा भैया, ठीक, ये औसत निरपेक्ष त्रुटि को, यानी यह डेल्टा ए बार का मतलब ए में औसत निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा एम बार यानी द्रव्यमान में औसत निरपेक्ष त्रुटि, ठीक, डेल्टा जी बार यानी गुरुत्वीय त्वरण में औसत, इस तरीके से समझ जाएंगे। अब बाबू वो सापेक्ष त्रुटि की बात आ गई। सापेक्ष त्रुटि आप सब जानते हैं, एक एक बच्चा जान रहा है कि सापेक्ष त्रुटि किसे कहेंगे। तो निरपेक्ष त्रुटि, ठीक, औसत निरपेक्ष त्रुटि लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं आता है बार बार, एकदम नहीं आएगा। तो निरपेक्ष त्रुटि एवं वास्तविक मान के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे पूछेगा एग्जाम में तो यही लिखेंगे, औसत निरपेक्ष त्रुटि एवं वास्तविक मान के अनुपात को ही। लेकिन यदि एक प्रयोग करते हैं, और अक्सर एक ही प्रयोग, तो एक प्रयोग करेंगे बेटा तो एक निरपेक्ष त्रुटि मिलेगी, तो एक निरपेक्ष त्रुटि मिलेगी तो उसकी औसत निरपेक्ष त्रुटि भी वही होगी जो निरपेक्ष त्रुटि। ठीक, तो अक्सर एक ही प्रयोग की बात की जाती है, एक ही एक्सपेरिमेंट की। तो उस स्थिति में औसत निरपेक्ष त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि का मान समान होता है। तो यहां बेटा हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी सापेक्ष त्रुटि को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए, ऐसे लिख देते हैं, चलिए, डेल्टा ए बार अपान ए, यानी औसत निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात। ठीक, और डेल्टा यम बार अपान यम, वैसे बार बार आएगा ना, बार बार ऐसे नहीं आएगा, तो जो आएगा बार बार हमारे सामने उसको लिखेंगे ना तो आपको बढ़िया याद होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या, निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात पे, यानी डेल्टा ए अपान ए, ये ए में क्या है, सापेक्ष त्रुटि। ठीक, द्रव्यमान में सापेक्ष त्रुटि कहीं यदि कहीं मिल जाए डेल्टा यम अपान यम, तो आप समझ जाएंगे ये द्रव्यमान में सापेक्ष त्रुटि है एकदम। डेल्टा जी अपान जी, यानी जी में निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात मिल जाए तो ये गुरुत्वीय त्वरण, एकदम याद रखिएगा कैसे प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी भौतिक राशि के सामने डेल्टा लग जाए तो वो निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी। और निरपेक्ष त्रुटि में इसको छोड़ दीजिए, निरपेक्ष त्रुटि में वास्तविक मान से भाग दे दिया जाए तो सापेक्ष त्रुटि मिल जाएगी। जब भी चाहे जिस भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि में यदि उसके वास्तविक मान से भाग देंगे तो वो सापेक्ष त्रुटि को प्रदर्शित करेगा। जैसे ये द्रव्यमान में सापेक्ष त्रुटि है, ये ए में सापेक्ष त्रुटि है बेटा, डेल्टा जी अपान जी गुरुत्वीय त्वरण में सापेक्ष त्रुटि है, डेल्टा वी अपान वी आयतन में सापेक्ष त्रुटि है भैया, और डेल्टा आर अपान आर, ठीक, प्रतिरोध में सापेक्ष त्रुटि है, डेल्टा आई अपान आई, ठीक भैया, वो धारा में सापेक्ष त्रुटि है। ठीक, एकदम याद रखिएगा तीनों, बस इसकी बात करेंगे। ठीक, और मान लें इसकी बात और इसकी बहुत जरूरत नहीं, कई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तब जाके इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक, तो चलें सापेक्ष त्रुटि के बाद बेटा प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि में बस 100 से गुणा कर देना है, सापेक्ष त्रुटियों में 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत त्रुटि। अब एकदम याद रखिएगा, यदि आपके सामने आ जाए इस तरीके से डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 आ जाए बेटा, ठीक, तो आप समझ जाएंगे ए में प्रतिशत त्रुटि है। यदि भैया हो डेल्टा यम अपान यम इंटू 100 आ जाए तो बाबू हो ये, ठीक, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि है। डेल्टा वी अपान वी इंटू 100 आ जाए, आयतन में प्रतिशत त्रुटि है, डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 मिल जाए तो ये प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि है, डेल्टा आई अपान आई इंटू 100 मिल जाए बेटा। ठीक,
तो ये विद्युत धारा में प्रतिशत त्रुटि है। तो हमें उम्मीद है कि इतना आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक, हाँ एकदम, इतना बिना इसके हम लोग एक को सवाल नहीं लगा पाएंगे। एकदम याद रखिएगा, किसी भौतिक राशि के सामने डेल्टा लगा देंगे तो निरपेक्ष त्रुटि मिलेगी। उस निरपेक्ष त्रुटि में वास्तविक मान से यदि भाग दे रहे हैं उसी भौतिक राशि के वास्तविक मान से, तो हमें क्या मिल जाएगी? सापेक्ष त्रुटि। और उसी सापेक्ष त्रुटि में 100 से गुणा कर देंगे तो हमें प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी। जैसे द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि, आयतन में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि और विद्युत धारा में प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। समझ पा रहे हैं बाबू? सही है ना, एकदम मस्त। ठीक है, अब देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने प्रदर्शित करने का तरीका आपको बता दिया। ठीक, यानी कैसे प्रदर्शित किया जाता है निरपेक्ष त्रुटि को, कैसे प्रदर्शित किया जाता है सापेक्ष त्रुटि को किसी भौतिक राशि में, कैसे प्रदर्शित किया जाता है उसकी प्रतिशत त्रुटि को। ठीक, इतना आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अब हम लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब सवाल लगाने वाले कुछ पॉइंट आएंगे जिसको हम क्लियर करने जा रहे हैं। भैया ध्यान दीजिएगा, एक एक बच्चा ध्यान दे। ठीक है, एकदम मस्त। इसको हटा देते हैं, पिछले क्लास का था। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा त्रुटियों में संयोजन, कॉम्बिनेशन इन एरर्स। त्रुटियों में क्या चीज? संयोजन। भैया हो त्रुटियों में संयोजन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन इन एरर्स। ठीक, त्रुटियों में संयोजन, कॉम्बिनेशन इन एरर्स। ठीक है ना बाबू, एकदम मस्त। चलिए, त्रुटियों में संयोजन, तो त्रुटियों में जो संयोजन होता है, ठीक, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक, वो कुल 5 जगहों पर होता है। 5 तरीके का होता है त्रुटियों में संयोजन। अब हम बताएंगे ये क्यों किया जाता है, सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। पहले नाम तो जानिए आप कि त्रुटियों का संयोजन कहां कहां होता है। तो ध्यान दे बेटा, ठीक, त्रुटियों का संयोजन कुल 5 जगहों पर होता है। कहां कहां? ध्यान दीजिएगा। पहला त्रुटियों का संयोजन कहां होगा? योग में भैया, इन एडिशन, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं तब। ठीक, वहां पे देखेंगे। कैसे देखेंगे? घबराइएगा मत, हम एकदम क्लियर करेंगे। दूसरा बेटा, अंतर में, जब दो भौतिक राशियों में डिफरेंस मिल रहा है तब त्रुटियों का संयोजन क्या होगा? संयोजन का मतलब अभी समझाएंगे, घबराइएगा मत। हम कह सकते हैं बाबू यहां पे इनडिफरेंस, इनडिफरेंस। ठीक है। तीसरा बेटा, योग में हो गया, अंतर में हो गया, आप समझ ही रहे हैं क्या होगा इसके बाद? गुणा में। ठीक, यानी गुणा का मतलब इन मल्टीप्लीकेशन, इन मल्टीप्लीकेशन। भैया हो इन मल्टीप्लीकेशन। तीसरा हो गया। चौथा, भाग में, इन डिवीजन, इन डिवीजन। पांचवा और लास्ट, घातों में, इन पावर्स। ये कुल 5 जगहों होता है त्रुटियों का संयोजन। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है बेटा? ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। इसका मतलब क्या है, समझेंगे आप? इसका मतलब यही है कि दो भौतिक राशियों को जोड़ दिया गया। ठीक, दो भौतिक राशियों को जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त हो रहा है, यदि उन दोनों में हमें, मेरी बात समझे, दो भौतिक राशियों को यानी दो को जोड़ा गया है, दो मानों को जोड़ा गया, और उन मानों में बेटा हो ध्यान दीजिएगा, उन मानों में हमें निरपेक्ष त्रुटि पता है, तो जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा उसमें निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएंगी? तीनों त्रुटियां। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? खूब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे बेटा। ठीक, एकदम दिमाग में बैठाइए हम कह क्या रहे हैं। ठीक, जैसे योग में क्या होगा कि दो मानों को जोड़ने के बाद तीसरा मिल रहा है, और यदि उन दोनों में निरपेक्ष त्रुटि पता है तो जोड़ने के बाद जो तीसरा मिल रहा है उसमें निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, उसमें सापेक्ष त्रुटि क्या होगी, उसमें प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। ठीक, हम बताने वाले हैं आपको, घबराइएगा मत। उसी तरीके से बेटा, दो मानों का अंतर है, उन दोनों मानों में हमें निरपेक्ष त्रुटि दे दिया,
तो अंतर से जो प्राप्त हो रहा है मान, उसमें निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, उसमें सापेक्ष त्रुटि क्या होगी, उसमें प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। दो मानों का, दो राशियों का गुणा तीसरी राशि के मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। तो यदि उन दोनों राशियों में निरपेक्ष त्रुटियां दिया हुआ है, तो तीसरी राशि में निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि क्या होगी बाबू हो। और यदि दो मानों का अनुपात दे रहा है, यानी भागफल दे रहा है, तो जो भागफल मिल रहा है, यदि उन दोनों में निरपेक्ष त्रुटियां दे दिया, तो भागफल में सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि सब क्या होगी, ये सब बताने वाले हैं। ठीक, और पावर के रूप में दो का पावर गुणा करके भाग करके तीसरे के बराबर आ रहा है। तो उन दोनों में यदि निरपेक्ष त्रुटियां दिया, तीसरे में निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, कितना बढ़िया पॉइंट है। ठीक, ये चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, और देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं हम लोग। तो एकदम ध्यान से सुनेंगे बेटा, एकदम ध्यान से, एकदम ठीक। तो यही है, यानी त्रुटियों का संयोजन योग में। तो सबसे पहले हम लोग योग में देखने वाले, जो कि बहुत आसान है। ठीक, हाँ बहुत आसान है। तो भैया हो, सबसे पहले हम लोग त्रुटियों का संयोजन ये 5 जगहों पर देखना है, योग में, अंतर में, गुणा में, भाग में और पावर में। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। ठीक, त्रुटियों का संयोजन योग में, अंतर में, गुणा में, भाग में, घातों में, यहीं से सवाल आएंगे। और सबसे ज्यादा तो भाग, घात, गुणा और इन तीनों में ज्यादा पूछते हैं, इसमें भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो हालांकि हम लोग पूरा पढ़ेंगे इसको डिटेल में खूब बढ़िया से, ताकि एक भी सवाल हम लोगों का छूटने न पाए। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं बेटा, और योग में त्रुटियों का संयोजन को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए बेटा, तो सबसे पहले तो हम लोग यही लिख लेते हैं। ठीक, योग और घटाना, गुणा भाग पढ़ने से पहले ठीक हम लोग यही लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे। माना, मेरी बात एकदम ध्यान से सुने। माना दो भौतिक राशियां, भैया हो एकदम ध्यान से, यक्स व वाई हैं। ठीक, इनका योग, मेरी बात समझिए। ठीक, माना दो भौतिक राशियां यक्स व वाई हैं। ठीक, यक्स वाई व जेड कर लेते हैं, तीनों एक ही साथ। मेरी बात ध्यान देंगे बेटा। ठीक, हाँ, यक्स वाई वो क्या है, जेड है, एकदम सही। इनमें, मेरी बात ध्यान दे बेटा एकदम ध्यान से, इनमें निरपेक्ष त्रुटियां, बाबू हो एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक, इनमें निरपेक्ष त्रुटियां क्रमशः, तीनों में क्रमशः क्या, डेल्टा यक्स भैया हो, डेल्टा वाई वो क्या है, डेल्टा जेड है। माना दो भौतिक राशियां यक्स वाई व जेड हैं। ठीक, इनमें निरपेक्ष त्रुटियां क्रमशः, आप जान ही रहे कि यक्स है, एक्स में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा लगा देंगे, अभी अभी समझाया हमने। वाई में निरपेक्ष त्रुटि भैया डेल्टा लगा देंगे, जेड में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड डेल्टा लगा देंगे। तो यक्स वाई और जेड है, इनमें निरपेक्ष त्रुटियां क्रमशः डेल्टा यक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड हैं। ये सबके लिए लागू है, इतना याद रखिएगा। ये योग में गुणा भाग, घटाना, गुणा भाग और घात, पांचों में इसका यूज करेंगे हम लोग। तीन भौतिक राशियां एक्स वाई जेड हैं, इनमें निरपेक्ष त्रुटियां डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई व डेल्टा जेड हैं, एकदम याद रखिएगा। अब हम लोग पहला पॉइंट त्रुटियों के संयोजन में बेटा वो पहला पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, और पहला पॉइंट हम लोग कहां देखेंगे, कहां, योग में। चलिए ध्यान दीजिएगा, योग में इन एडिशन, इन एडिशन योग में, हाँ योग में भैया हो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहां क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। योग में इन एडिशन, माना हम ऐसे कह सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि यक्स और वाई है, यक्स और वाई का योग जेड के क्या है, बराबर है। ठीक, योग में मान लिया हमने ऐसे कि यक्स और वाई का योग जेड के बराबर है। यक्स और वाई में त्रुटियां डेल्टा एक्स डेल्टा वाई हैं, तो जेड में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा योग में तुरंत। जिसे दो का योग तीसरे के बराबर है और दोनों में निरपेक्ष त्रुटियां दी गई हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, तो तीसरे में जो निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के रूप में क्या होगी।
ठीक, तो हम आपको अभी बता देते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें आप। यक्स प्लस वाई बराबर क्या है, जेड है। ठीक, यक्स प्लस वाई बाबू हो जेड है। ठीक, समझे आप, ध्यान दीजिएगा, यक्स प्लस वाई बराबर जेड है। ठीक है, तो अब हमें यक्स में निरपेक्ष त्रुटि दे दिया, वाई में निरपेक्ष त्रुटि दे दिया, तो जेड में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड का मान क्या होगा। इसके लिए एक और चीज हमें जानना जरूरी है, एक और बढ़िया पॉइंट यहां पे जानना जरूरी है, वो क्या, ध्यान दीजिएगा। किसी भी भौतिक राशि को उसके निरपेक्ष त्रुटि के साथ हम कैसे लिख पाते हैं, कैसे हम लोग लिखेंगे। जैसे यक्स है, यक्स यक्स भौतिक राशि है और इसमें निरपेक्ष त्रुटि कितना है, डेल्टा यक्स। तो इसके साथ इसको कैसे लिख देंगे, ये वास्तविक मान है, ये निरपेक्ष त्रुटि है, कैसे लिखेंगे। तो बाबू वो ऐसे लिखा जाता है, यक्स प्लस माइनस डेल्टा यक्स, ऐसे लिखते हैं। ठीक, जैसे वाई है, वाई को निरपेक्ष त्रुटि किसके खुद के निरपेक्ष त्रुटि के साथ लिखना है, तो वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। जेड को उसके निरपेक्ष त्रुटि के साथ लिखना है, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, कैसे लिखा जा रहा है। ठीक, तो हम आपको खूब बढ़िया से समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। भैया हो, ये त्रुटि दे दिया, जैसे हमने कह दिया, आप सोचिए कि गुरुत्वीय त्वरण है, उसका वास्तविक मान 9.8 है और इसमें प्रयोग किया गया, और प्रयोग करने के बाद इसमें जो त्रुटि मिल गई 0.2, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और त्रुटि इसमें कितने की मिली, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा सोचें आप, इसका मतलब जो प्रायोगिक मान आपने लाया है वो क्या हो सकता है, जरा सोच के देखें आप। वास्तविक मान बाबू हो 9.8 है और त्रुटि आपके द्वारा कितनी आ गई, 0.2। ठीक, ये नहीं बताया गया कि कम है कि ज्यादा, ही नहीं, बस इतना है कि त्रुटि है 0.2। तो जो प्रायोगिक मान वो क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है आप बताइए। 9 कब 0.2, ठीक, ये त्रुटि आएगी जब प्रायोगिक मान ठीक कितना हो, 9.8 प्लस 0.2 हो, या कितना हो 9.8 माइनस 0.2। मतलब सोचिए आप सोचें, ठीक, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वास्तविक मान, यदि प्रयोग द्वारा हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ला दिया, ठीक, तो त्रुटि कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 9.8, त्रुटि 0.2 आ गई। ठीक, आपने प्रयोग द्वारा 9.6 ला दिया, तब भी 9.8 माइनस ठीक 9.6, ठीक, तब भी त्रुटि 0.2 आ गई। यानी भैया हो, जो प्रायोगिक मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वास्तविक मान है और त्रुटि 0.2 है, तो इस स्थिति में बेटा हो जो प्रायोगिक मान है वो 10 भी हो सकता है और 9.6 भी हो सकता है कि नहीं, 10 भी हो सकता है, 9.6 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अगर 0.2 9.8 वास्तविक मान है और 0.2 बाबू हो क्या है, त्रुटि है, तो जो प्रायोगिक मान है वो 10 भी हो सकता है, 9.6 भी हो सकता है। 10 कब आएगा, जब 9.8 में प्लस 0.2 करेंगे, और 9.6 कब आएगा, 9.8 में से 0.2 माइनस करेंगे। तो इन दोनों को जब एक साथ लिखना होगा बेटा, तो जो प्रायोगिक मान होगा वो 9.8 प्लस माइनस 0.2 होगा। समझ पा रहे हैं, एक साथ एक ही बार में लिखना होगा तो ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक उसी तरीके से आप सोचिए कि यदि वास्तविक मान यक्स है और इसमें त्रुटि डेल्टा यक्स है, तो प्रायोगिक मान क्या हो सकता है, आप सोचें, यक्स प्लस डेल्टा यक्स भी हो सकता है, यक्स माइनस डेल्टा यक्स भी हो सकता है कि नहीं, एकदम हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब दोनों को साथ साथ लिखेंगे बेटा, तो यही लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से यदि वास्तविक मान y है और निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा वाई है, तो जो प्रायोगिक मान y प्लस डेल्टा वाई भी हो सकता है और y माइनस डेल्टा वाई भी हो सकता है। तो इस तरीके से दोनों को साथ साथ लिखना है, तो y प्लस माइनस डेल्टा वाई लिखना पड़ेगा। तो इससे समझ क्या रहे हैं, तो इससे यही बात क्लियर हो रही है कि जब किसी वास्तविक मान के साथ यदि त्रुटि को लिखना है, निरपेक्ष त्रुटि को, तो प्लस माइनस के साथ लिखिएगा। ठीक, जैसे भैया ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं वास्तविक मान यक्स है और इसमें त्रुटि डेल्टा यक्स है, ठीक, डेल्टा यक्स है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ठीक, त्रुटि के साथ यदि लिखना होगा तो यक्स प्लस माइनस डेल्टा यक्स। वाई है, वास्तविक मान वाई है, त्रुटि क्या है, डेल्टा वाई है, तो यदि हम त्रुटि के साथ इसे लिखेंगे तो y प्लस माइनस डेल्टा वाई लिखना होगा। भैया वो z है, ठीक, वास्तविक मान और त्रुटि डेल्टा z है, तो इसे साथ में यदि लिखेंगे तो प्लस माइनस यानी डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z लिखना होगा।
हमें उम्मीद है कि इतनी बात आपको खूब बढ़िया समझ में आ रही होगी। एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है बाबू, इतना एकदम मस्त समझ में आ रहा होगा। तो चले हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग ठीक आगे बढ़ते हैं, तो योग में आ जाते हैं। इतनी चीज एकदम दिमाग में बैठाइएगा, योग में आ जाते हैं। ठीक, चलिए योग में आ जाते हैं, इसको मिटाते हैं हम। हाँ ठीक, एकदम बढ़िया बाबू। अब चलिए ध्यान दीजिएगा हम लोग। हाँ, जैसे दे दिया यक्स प्लस वाई बराबर जेड। ठीक, अब हम कह सकते हैं यक्स वाई एवं जेड को त्रुटियों के साथ लिखने पर, देखें यक्स वाई, एकदम ध्यान दीजिएगा, एवं जेड को किसके साथ लिखने पर, त्रुटियों के साथ। हाँ, एकदम डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं बेटा। ठीक, त्रुटियों के साथ लिखने पर। अब बताइए इनको त्रुटियों, यक्स वाई एवं जेड को त्रुटियों के साथ लिखने पर, तो त्रुटि यक्स में क्या है, डेल्टा यक्स है, तो यक्स को क्या लिखेंगे बताइए भैया, यक्स प्लस माइनस डेल्टा यक्स। सही है, एकदम सही। फिर भैया वो प्लस हमने लिख दिया, और क्या लिख सकते हैं, वाई प्लस माइनस क्या बाबू, डेल्टा वाई, और ये बराबर क्या लिख सकते हैं, जेड। इसको उल्टा हमने लिख दिया, इधर लिखेंगे तो और बढ़िया है। ठीक, क्योंकि इधर जरूरत हुई। हाँ, इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। देखें, हाँ इसको बेटा हम लिख सकते हैं ऐसे कि जेड, अब आसान हो जाएगा, जेड बराबर यक्स प्लस वाई। गलत कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही इधर लिखना होगा। ठीक, जेड बराबर यक्स, अब यक्स वाई एवं जेड को त्रुटियों के साथ लिखने का। अब जेड को त्रुटि के साथ लिखेंगे बेटा, तो जेड प्लस माइनस क्या लिखेंगे, डेल्टा जेड, और ये बराबर भैया वो हम क्या लिखेंगे, यक्स प्लस माइनस क्या, डेल्टा यक्स। एकदम समझ में आ रहा होगा, ये प्लस हो गया। फिर क्या लिख जाएंगे, वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। एकदम मस्त, सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। त्रुटियों में संयोजन, ठीक, योग में, योग में त्रुटियों का संयोजन निकाल रहे हैं, मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जब दो का योग तीसरे के बराबर है और दो में निरपेक्ष त्रुटि दे दी गई है, तो तीसरे में निरपेक्ष त्रुटि, तीसरे में सापेक्ष त्रुटि और तीसरे में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, यही हमारा क्वेश्चन है। योग में त्रुटियों के संयोजन का मतलब यही है। तो मतलब क्या हुआ कि z बराबर यक्स प्लस वाई है, और यक्स में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा यक्स, वाई में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा वाई, और जेड में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड। तो डेल्टा जेड का मान डेल्टा यक्स और डेल्टा वाई के रूप में क्या होगा, जेड बराबर जब यक्स प्लस वाई है तो डेल्टा जेड बराबर क्या होगा, तो भैया वो डेल्टा जेड बराबर भी डेल्टा यक्स प्लस डेल्टा वाई ही होगा, यही होगा। ठीक, लेकिन और त्रुटियां जैसे सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, थोड़ा सा मजा आएगा उसमें, ध्यान दीजिएगा, ये तो बहुत आसान है। अब जेड बराबर क्या लिख दिया, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू यक्स प्लस माइनस डेल्टा यक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। एकदम सही। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप सोचें, जेड प्लस माइनस, भैया एकदम ध्यान से सोचें, ये इज इक्वल टू यक्स प्लस वाई को एक तरफ ऐसे लिख दिया हमने, और क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा यक्स प्लस माइनस, क्या लिख दिया, ठीक, देखिए प्लस माइनस क्या, डेल्टा वाई। एकदम सही, कोई बात नहीं, इधर उधर बस कर दिया हमने, क्योंकि सब प्लस हैं इधर। ठीक, वाई प्लस है इसलिए इधर कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, यक्स प्लस वाई हो गया। अब बाबू हो, ठीक, यहां पे हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, किस से, आप ध्यान दें, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से यक्स प्लस वाई की जगह क्या लिखना होगा, जेड, तो हम ऐसे लिख देते हैं, जेड प्लस माइनस, कितना बढ़िया पॉइंट, डेल्टा जेड इज इक्वल टू, यहां भी लिख दिया जेड प्लस माइनस, कितना बढ़िया, ध्यान दें, डेल्टा एक्स, फिर भैया हो प्लस माइनस, ठीक, क्या, डेल्टा वाई। सही है ना। अब आप ही बताइए, जेड को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, जेड जेड कैंसिल होगा कि नहीं, ये जेड, ठीक, अजीब बन गया, तो काटते नहीं, आप समझ जाएंगे। ठीक, हाँ देखें, जेड और ये जेड दोनों बराबर के दोनों तरफ है सेम, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, खत्म हो गया। अब हमें मिला क्या बेटा, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे तब मजा आएगा। यहां पे मिला क्या बाबू, हमें मिला प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, भैया हो प्लस माइनस क्या, डेल्टा एक्स, फिर प्लस माइनस डेल्टा वाई, ये मिला डेल्टा जेड। लेकिन हमें अधिकतम, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि निकालना होगा, अधिकतम सापेक्ष त्रुटि और अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, न्यूनतम नहीं, अधिकतम। अधिकतम
कौन सी त्रुटि? अधिकतम भैया हो, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, अधिकतम सापेक्ष त्रुटि और अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ए तुम पढ़ नहीं रहे हो भाई, देखें इधर, इधर देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा। हाँ सुने, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स और प्लस माइनस डेल्टा वाई है। वो अधिकतम बाबू हो, ध्यान दीजिएगा, अधिकतम एक जेड में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, समझे आप? जेड में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, ठीक, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि। अब बताइए जेड में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा जेड है ये निरपेक्ष त्रुटि, अधिकतम को बस ऐसे मैक्स लगा देते हैं, मैक्स का मतलब अधिकतम। अब ये कितना होगा जरा सोच के देखें, डेल्टा जेड का मान अधिकतम कब होगा, सोचें, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा जेड का मान अधिकतम कब? जब ये प्लस लेते हैं और ये माइनस ले लेंगे, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, कम हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, कम हो जाएगा। दोनों माइनस ले लेंगे तो और कम हो जाएगा। अब जब दोनों प्लस लेंगे बेटा, तब जाके डेल्टा जेड का मान अधिकतम होगा। यानी डेल्टा जेड का जो अधिकतम मान होगा उसे क्या लिख सकते हैं बेटा? डेल्टा एक्स और प्लस डेल्टा वाई, एकदम याद रखिएगा, ठीक। यानी जेड में जो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होगी यक्स और वाई की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के क्या होगी? बराबर। मेरी बात फिर से सुने, योग में त्रुटियों का संयोजन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दो भौतिक राशियों का यानी दो मानों का योग तीसरे के बराबर है और दोनों मानों में निरपेक्ष त्रुटि दे दिया, तो तीसरे में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, तीसरे में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि क्या होगी, तीसरे में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, यही निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग तीसरे में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। जेड बराबर बेटा एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक। त्रुटियों के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाता है अभी अभी सिखाया हमने, ठीक। तो यहाँ जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स और प्लस बाबू हो वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई होगा, ठीक है, एकदम मस्त। अब भैया ध्यान दीजिएगा, जरा समझने की कोशिश करें, ठीक। यक्स और प्लस वाई को इधर कर लेते हैं, तो यक्स प्लस वाई और प्लस माइनस डेल्टा यक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई, यक्स प्लस वाई जेड के बराबर है, तो यहाँ जेड लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये जेड और जेड कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा यक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब जेड में बेटा अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे? जेड में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, ठीक। तो कब? आप सोच सकते हैं कि जब दोनों प्लस होंगे तब ना अधिक होगा इसका मान, एक प्लस एक माइनस तो घटाना पड़ जाएगा ना, दोनों माइनस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक। तो जब दोनों प्लस होंगे तब डेल्टा जेड का मान अधिकतम होगा, यानी डेल्टा जेड मैक्स बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, एकदम बढ़िया, ठीक है। अब जेड में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि आ गया, तो भैया हो अब हम लोग लिख लेते हैं जेड में अधिकतम कौन सी त्रुटि, ठीक। हाँ देखें, अब बाबू हम लोग लिख लेते हैं जेड में, हाँ जेड में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि, ठीक। जेड में अधिकतम, ठीक, कौन सी त्रुटि? सापेक्ष त्रुटि, ठीक। जो लोग पढ़े बेटा थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं स्लो करके देख सकते हैं, जो लोग और नहीं पढ़े हैं 2-3 बार देख सकते हैं, ठीक, ये आपके ऊपर है। अब देखें जेड में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे उसको जानिए। अब आप अभी अभी हमने समझाया कि जेड में सापेक्ष त्रुटि क्या होगी, बताइए ना भैया। जेड में सापेक्ष त्रुटि अभी अभी हमने समझाया, डेल्टा जेड बड़ा अपान जेड, ये है जेड में सापेक्ष त्रुटि। लेकिन जेड में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि का मतलब डेल्टा जेड अपान जेड, ठीक, ये मैक्स लिखना पड़ेगा, इसमें यही अधिकतम होगा तभी अधिकतम होगा, जेड तो जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी। तो जेड में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि क्या होगी, कैसे लिख सकते हैं? तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा जेड अपान जेड मैक्स, ठीक। तो ये कैसे आया? दोनों पक्षों में हमने क्या किया, जेड से यहां डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड कर देते हैं, तो डेल्टा जेड अपान जेड मैक्स हो गया, जेड से इसमें डिवाइड किया तो इधर करना पड़ेगा, तभी ना मिलेगा भैया, एकदम हो, प्लस क्या डेल्टा वाई अपान क्या लिख सकते हैं, जेड। चलिए इसको और डिटेल कर लेते हैं भैया, ठीक, इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा जेड अपान जेड, एकदम ध्यान से देखिए, इतना बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस ध्यान से देखते रहे बाबू, ठीक। इसको भैया जेड को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि जेड बराबर एक्स प्लस वाई है, तो हम चाहे तो एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, ठीक। हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान क्या, एक्स प्लस वाई, ठीक। ये हो गई जेड में,
ठीक, अधिकतम सापेक्ष त्रुटि। अभी एग्जाम्पल सवाल लेंगे, आप देखते देखते लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जेड में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि। अब भैया हो जेड में प्रतिशत त्रुटि अधिकतम वो भी होना चाहिए। ठीक, जेड में अधिकतम, ठीक बाबू हो, जेड में अधिकतम कौन सी त्रुटि? प्रतिशत त्रुटि। देखें जेड में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो 100 से गुणा कर देंगे हो, अधिकतम सापेक्ष त्रुटि है, 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत त्रुटि मिलती है, इसमें क्या पूछना है बाबू। ठीक, तो इसमें 100 से गुणा कर लेते हैं, तो डेल्टा जेड अपान जेड इंटू क्या 100 कर लेते हैं, और कौन सी वैल्यू? मैक्सिमम। तो अगर इधर 100 से गुणा किया तो इधर वो करना पड़ेगा, तो क्या लिख पाएंगे? डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान क्या भैया? एक्स प्लस वाई इंटू क्या 100। ठीक, कितना बढ़िया पॉइंट। इस तरीके से हम लोगों ने योग में, ठीक, योग में त्रुटियों का संयोजन देख लिया। ठीक, योग में त्रुटियों का संयोजन देख लिया। घबराने की बात नहीं, अभी हम सवाल बताएंगे तो आप एकदम मस्त हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब इस पर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बेटा। ठीक, हम लोग भैया हो एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, एक सवाल आपके सामने हम दे रहे हैं और उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, सवाल क्या कह रहा है? एकदम तुरंत 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 सवाल हम लोग देखेंगे बाबू हो। ठीक, सवाल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम लोगों से कह क्या रहा है? देखिए एग्जाम्पल यही कह रहा है, दो छड़ों की लंबाइयां, दो छड़े दे दिया, दो छड़ों की लंबाइयां बेटा एकदम ध्यान से देखेंगे। हाँ, दो छड़ों की लंबाइयां कितनी कितनी है? पहले की दे दिया इसने 15 प्लस माइनस 0.3 मीटर ऐसे दे दिया, वह दूसरे की दे दिया 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर। इतना बढ़िया सवाल है। ठीक, ये दे दिया दो छड़ों की लंबाइयां इतनी है। ठीक, इन छड़ों को जोड़कर, ठीक, जोड़ दिया गया इनको। ठीक, इन छड़ों को आपस में जोड़ने पर, आपस में जोड़ देने पर भैया ध्यान दीजिएगा, आपस में क्या कर दिया आपने? जोड़ दिया। आपस में जोड़ देने पर, इन छड़ों को आपस में जोड़ देने पर आपने क्या किया बेटा? ठीक, जोड़ दिया। हम बढ़िया से लिख देते हैं, आपस में क्या करने पर बेटा? ठीक, जोड़ देने पर। हाँ, आपस में जोड़ देने पर प्राप्त, हाँ, प्राप्त बड़ी छड़ की लंबाई में, कितना बढ़िया पॉइंट है भैया, ध्यान। बड़ी छड़ की लंबाई में, एक प्राप्त बड़ी छड़ की लंबाई में तीनों त्रुटियां पूछ दिया। अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक, में अधिकतम, पहला पॉइंट क्या पूछ रहा है? ध्यान दीजिएगा, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा पॉइंट हमसे पूछ दिया अधिकतम सापेक्ष त्रुटि। ठीक, एकदम बढ़िया, अधिकतम सापेक्ष त्रुटि एवं अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। एवं बेटा क्या चीज? अधिकतम, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। सही है ना? ये बढ़िया, तीनों पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। ठीक, एवं अधिकतम, ये तीसरा है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है दो छड़े हैं जिनकी लंबाइयां 15 प्लस 0.3 मीटर और दूसरे की 10 प्लस 0.2 मीटर है। इन छड़ों को आपस में क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया भैया। जोड़ देने पर जो लंबी छड़ प्राप्त होगी, अब उसमें आपको अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, अधिकतम सापेक्ष त्रुटि और अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। तो यहां स्पष्ट है, यहां पर स्पष्ट है कि अब आप यदि अभी तो मान लेते हैं योग हम लोग सीखे, अगर पांचों सीख लेंगे तो एक क्वेश्चन आने जाएगा कि कौन सा लगाएं यहां पे, तो एकदम तुरंत क्लियर हो जाएगा। यदि जोड़ने वाला जोड़ने के बाद मिल रहा है और उसमें निकालना है तो आप समझ जाएंगे कि योग वाला लगाना है, और एक में से दूसरे को काटने या घटाने के बाद मिल रहा है, जो मिल रहा है उसमें यदि पूछ रहा है बेटा तो आप समझ जाएंगे कि घटाने वाला लगाना है। गुणा वाला भाग एकदम स्पष्ट हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। तो यहां तो एकदम में स्पष्ट है कि जोड़ने वाला लगाना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा।
इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चलें सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें ठीक वही एक्स वाई और जेड के रूप में ही चाहे तो लिख सकते हैं, या L1 L2 के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर L1 L2 के रूप में लिखेंगे तो ऐसे हम लिख सकते हैं, या एक्स वाई के रूप में लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दे बेटा, हमें क्या दे दिया है, चलिए हमें दे दिया भैया हो यहाँ पे क्या दे दिया, यक्स प्लस माइनस डेल्टा यक्स की वैल्यू मान लेते हैं दे दिया, एक छड़ जिसकी लंबाई इतनी है, और ये कितना दे दिया 15 प्लस माइनस 0.3 मीटर दे दिया। फिर y वाले में भी दे दिया y प्लस माइनस डेल्टा y, और ये कितना दे दिया 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर। इससे क्या निष्कर्ष निकला, ठीक इससे क्या निष्कर्ष निकला, जो जरूरत की चीजें उनको अलग कर लेते हैं फिर हम लोग यूज कर लेंगे। इससे यही निष्कर्ष निकल रहा है, इससे यही निष्कर्ष निकल रहा है कि यक्स का मान कितना है बेटा, यहाँ 15 है जैसा कि आप देख रहे हैं, और डेल्टा यक्स का मान यहाँ पे कितना है 0.3 है। यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है बेटा, ठीक कि y का मान यहाँ पे 10 है और डेल्टा y का मान यहाँ पे 0.2 है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, एकदम क्लियर हो, एकदम क्लियर, ठीक। अब सबसे पहले ठीक हमें अधिकतम वाला मतलब लंबाई जोड़ने के बाद वाला, यहां जोड़ने के बाद z मिल रहा है, तो z प्लस डेल्टा z यानी डेल्टा z का मान पूछ रहा है हमसे यहां पर, जोड़ने के बाद लंबाई में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि। तो पहला पॉइंट इसके हिसाब से जो हम लोगों से पहला पॉइंट पूछ रहा है, ठीक पहला पॉइंट बाबू जो पूछ रहा है हम लोगों से, वो क्या पूछ रहा है, डेल्टा जेड का मैक्सिमम, यही ना हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डेल्टा जेड का बेटा वो मैक्सिमम जो मान होता है वो डेल्टा यक्स, अभी अभी पढ़ा कि नहीं, डेल्टा यक्स और डेल्टा वाई के योग के बराबर होता है। इतना बढ़िया चीज है क्या, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा हो हम लोग क्या लिख पाएंगे, डेल्टा जेड यहाँ पे मैक्स, डेल्टा जेड मैक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.3 और डेल्टा वाई की वैल्यू 0.2, भैया हो ये कितना आ जाएगा 0.5, ठीक मीटर में ही रहेगा क्योंकि जोड़ ही है, ठीक एकदम सही। ये अधिकतम क्या मिल गई, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा बेटा अधिकतम ध्यान दीजिएगा, दूसरा हम लोगों से पूछ रहा है अधिकतम सापेक्ष त्रुटि, इसका मतलब डेल्टा जेड अपान जेड चाहिए ना, हाँ डेल्टा जेड अपान जेड मैक्स चाहिए, यानी हम लोगों से पूछ रहा है डेल्टा जेड अपान जेड मैक्स, ठीक भैया हो इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है। तो कितना आसान हो गया, ध्यान दीजिएगा, हम भैया यहां पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जेड अपान जेड मैक्स। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था फार्मूला, क्या पढ़ा था, डेल्टा यक्स प्लस क्या डेल्टा वाई अपान क्या भैया हो यक्स प्लस वाई, और डेल्टा यक्स की वैल्यू 0.3, डेल्टा वाई की वैल्यू 0.2, यक्स प्लस वाई, यक्स की वैल्यू आप देख रहे हैं 15 है, वाई की वैल्यू 10 है, तो 0.3 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 0.5 अपान 15, 10 कितना 25, भैया हो ठीक 0.02 आ जाएगा ना, ठीक यहाँ 0.02 मिलेगा। उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो सुन लीजिए आप, ठीक 0.5 में 25 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 मिलेगा, सही है एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो 2 पॉइंट। अब तीसरा वाला बेटा हमसे पूछ रहा है अधिकतम 100 से गुणा कर दा महाराज, ठीक ना, तीसरे वाले में क्या निकालना है, ठीक तीसरे वाले में 100 से गुणा करिए, यानी डेल्टा जेड अपान जेड, ठीक इंटू क्या 100, और कौन सी वैल्यू, ये मैक्स अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। अब इसमें 100 से गुणा कर लीजिए, 0.02 इंटू क्या कर लेंगे 100, क्योंकि यही ना आया हुआ है, यही ना आया, इसकी वैल्यू यही आई, इसमें 100 से गुणा कर देना है, तो कितना आ जाएगा 2%। कितना बढ़िया सवाल रहा, ठीक ये हमने एकदम बेहतरीन सवाल रहा जिसको हमने बताया, ठीक योग। तो इस तरीके से बाबू हो योग को हम लोग क्या करते हैं समाप्त। अब हम लोग अंतर देखते हैं, अंतर वाला भी सेम ऐसे ही मिलेगा, तो फटाफट हम अंतर वाले को भी बताने जा रहे हैं, या ध्यान दीजिएगा एकदम, सभी बच्चे एकदम ध्यान दें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक अब अंतर वाला दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा, त्रुटियों के संयोजन में सेकेंड पॉइंट, ठीक दूसरा पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा अंतर में, ध्यान दीजिएगा अंतर में, ठीक इन डिफरेंस, इन डिफरेंस अंतर में। तो डिफरेंस में क्या होगा बेटा, ध्यान देना है आपको, सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान दीजिएगा,
ठीक, अंतर में हम लोग देखने वाले हैं। चले तो एकदम वैसे ही है। ठीक, वैसे ही है। मान लेते हैं कि दो भौतिक राशियां हैं, जैसे हमने लिखा था एक्स वाई और जेड तीन है, तीनों में त्रुटियां डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड है। तो अंतर, अंतर का मतलब दो का अंतर अब तीसरे के बराबर। एकदम ध्यान से देखें, वही है एकदम सेम, बस हल्का हल्का डिफरेंस मिलेगा। दो का अंतर तीसरे के बराबर, मतलब भैया वो जेड बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई। यदि दो का अंतर, इसका मतलब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, यदि तीन राशियां दी गई हैं, दो में निरपेक्ष त्रुटियां दी गई हैं, ठीक, और मान लेते हैं उन दोनों का अंतर तीसरे के बराबर है, तो तीसरे में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, अधिकतम सापेक्ष त्रुटि क्या होगी, और अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ये बता लेंगे। और फिर इस पर एक लाजवाब सा सुंदर सा ब्यूटीफुल सा सवाल आपको बताएंगे। ठीक है भैया, हो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो चलें, यहां पे z इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, यक्स माइनस वाई। z इज इक्वल टू भैया हो बाबू हो यक्स माइनस वाई अंतर में। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, ठीक, त्रुटियों के साथ लिखने पर, चलिए इनको त्रुटियों के साथ लिख देते हैं। लिखाने का तरीका हमने समझा दिया है। ठीक, त्रुटियों के क्या साथ लिखने पर बाबू हो, जब त्रुटियों के साथ लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे, आप समझ सकते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू यक्स प्लस माइनस डेल्टा यक्स। अब यहां माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा, जैसे ही माइनस चिन्ह लगाएंगे तो ब्रैकेट इधर लगाना पड़ जाएगा, और क्या y प्लस माइनस डेल्टा y लिखना पड़ेगा। ठीक है, एकदम बढ़िया। चलिए चलिए मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देते हैं, क्या आएगा, तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, यक्स प्लस माइनस डेल्टा यक्स। माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो ये तो माइनस वाई हो गया, एकदम सही। इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला क्या हो जाएगा, प्लस, और कुछ चेंज नहीं होगा, बस यही हो जाएगा। ठीक है, अब अरेंज कर सकते हैं हम लोग। तो भैया एकदम ध्यान से देखें, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू माइनस, यहां पे ला देते हैं तो यक्स माइनस वाई प्लस माइनस जेड। बहुत ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है, योग किस तरह ही आएगा, बहुत थोड़ा सा मिलेगा, हल्का सा चेंज। प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई, एकदम डेल्टा वाई, सही है सही है सही है। अब देखिए बेटा, यक्स माइनस वाई देख रहे हैं जेड के बराबर है, तो यहां चाहे तो हम लोग जेड लिख सकते हैं। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, यहां भी लिख दिया जेड प्लस माइनस बाबू हो क्या डेल्टा यक्स माइनस प्लस भैया हो क्या डेल्टा वाई। अब क्या हो गया, जेड इधर भी कैंसिल हो गया, तो यहां मिला क्या, ध्यान दें, प्लस माइनस बेटा डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा यक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई। उससे बहुत प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक ठीक। बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, इसको कहाँ डिस्चार्ज हो रही है भाई, चार्ज नहीं हो रहा है।